नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज की बेहद खास पेशकश सितारों के सितारे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। इस शो में हम बात करते हैं सितारों की कुंडली की, समझते हैं उनके ग्रहों की दशा दिशा और फिर बताते हैं वो राज जो उन्हें बनाता है जमीन का सितारा। और आज हम जिस शख्सियत की बात करने वाले हैं, ऐसे सितारे सदी में एक बार होते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की। आज हम जानने की कोशिश करेंगे ऐसे कौन से सितारे हैं अमिताभ बच्चन के जो उन्हें बनाते हैं सदी का सबसे बड़ा महानायक। लेकिन सबसे पहले यह जानना बेहद आवश्यक है कि वो कौन से सवाल हैं, वो कौन सी चीजें हैं जिनका जवाब बेसब्री से बिग बी के फैंस इंतजार कर रहे हैं। सवाल नंबर 1, अमिताभ का ज्योतिष मान्यताओं में इतना विश्वास क्यों है? सवाल नंबर 2, क्या सच में था रेखा से अमिताभ को प्यार? सवाल नंबर 3, कैसा रहेगा अमिताभ का आने वाला समय? सवाल नंबर 4, क्यों नहीं मिली अभिषेक को अमिताभ जैसी शोहरत? तो इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन उसके पहले जानते हैं कि क्यों है अमिताभ हमारे शो के लिए खास। अमिताभ बॉलीवुड का वो चेहरा जिसके स्टारडम के चर्चे तो आपने खूब सुने होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि सदी के इस महानायक ने अब तक का सफर कैसे तय किया और कैसे वो बन गए उस इंडस्ट्री के बेताज बादशाह? अमिताभ एक ऐसे अभिनेता हैं जिनकी पहचान सिर्फ अभिनेता के तौर पर ही नहीं, बल्कि उनकी पहचान एक टीवी स्टार, एक विचारक और एक कवि की भी है कि आखिर अमिताभ की पर्सनालिटी इतनी असरदार कैसे बन गई। क्या ये सिर्फ उनकी मेहनत है या फिर इस जमीन के सितारे पर ऊपर के सितारों की मेहरबानी है? आइए जानते हैं क्या कहती है अमिताभ बच्चन की कुंडली। सबसे पहले जानते हैं कि अमिताभ बच्चन जी का लग्न क्या है। लग्न है कुंभ और राशि है तुला। दोनों ही वायु तत्व के मामले हैं और वायु के अंदर एक्सपेंशन बहुत होता है, प्रसार बहुत होता है। ऐसा करने से पॉपुलैरिटी बहुत मिलती है और व्यक्ति की जो प्रसिद्धि है ना, वो हवाओं की तरह चारों दिशाओं में फैल जाती है। लग्न में केतु है और सप्तम भाव में राहु बैठा है। केतु और राहु के अंदर रूप बदलने की क्षमता होती है, इसीलिए जब किसी अभिनेता की कुंडली में केतु और राहु प्रभावशाली हो जाते हैं तो व्यक्ति डिफरेंट तरह के रोल्स कर पाता है, डिफरेंट तरह के अभिनय के शेड्स दिखाई देते हैं, क्योंकि हर रूप में हर रोल में वो ढल जाता है और ये चीज इनकी कुंडली में दिखाई दे रही है। कुंडली के चतुर्थ भाव में शनि विद्यमान है और चतुर्थ भाव का यही शनि दरअसल उन्हें महानायक बनाता है, क्योंकि शनि एक तो अपने मूल इलाके में बैठा है, वायु का इलाका है, मध्य रात्रि के क्षेत्र में बैठा है जहां शनि बहुत प्रबल होता है और लग्न का स्वामी भी है। तो कुंडली में सबसे बड़ी जो ताकत है वो चतुर्थ स्थान का शनि है और उसी वजह से इनको जीवन में इतनी सफलता प्राप्त हो रही है। कुंडली के छठे स्थान में उच्च का बृहस्पति बैठा हुआ है, कर्क का बृहस्पति है और इस कर्क के बृहस्पति की वजह से कहीं ना कहीं एक संस्कारगत स्थिति उनके जीवन में दिखाई देती है। दूसरा, बृहस्पति की वजह से एक मजबूत पारिवारिक परिवेश भी इनका दिखाई दे रहा है, परिवार के साथ एक मजबूत जुड़ाव की संभावना भी बन रही है और यही बृहस्पति एक मजबूत वाणी भी दे रहा है और इनकी आवाज को, इनकी वाणी को भी बहुत मजबूत बना रहा है। कुंडली के अष्टम भाव को अगर देखें, सबसे महत्वपूर्ण भाव अमिताभ बच्चन की कुंडली में अष्टम भाव है और यहाँ पर मंगल है, बुध है, सूर्य है और शुक्र हैं। चार ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं जो अष्टम भाव के लिए बहुत फेवरेबल नहीं होते। इसीलिए आप देखें तो स्वास्थ्य की समस्या, जीवन में बार बार उतार चढ़ाव की समस्या, ये इनकी जिंदगी में आई है, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल और सूर्य जैसे गर्म ग्रहों का पाया जाना इनके लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ा रहा है। हालांकि बुध और शुक्र की वहां पे जो उपस्थिति है, बुध और शुक्र जो वहां कुंडली में बैठे हुए हैं, उनकी वजह से जीवन में सफलताएं भी बहुत मिली हैं इनको और
अभिनय करने का गुण मिला है, ग्लैमर मिला है, इस उम्र तक निरंतर काम कर रहे हैं, ये सब भी है। लेकिन मंगल सूर्य की वजह से और बुध के ऊपर मंगल सूर्य का प्रभाव होने की वजह से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की समस्या, एक फिल्म के दौरान चोटिल हो गए थे उसकी समस्या, ये सब तमाम चीजें कुंडली में काफी ज्यादा दिखाई दे रही हैं। कुंडली के 9वें स्थान में चंद्रमा विद्यमान है। चंद्रमा बृहस्पति से गजकेसरी योग में है और ये गजकेसरी योग भाग्य स्थान से बना हुआ है, यानी जो भाग्य का साथ है, जो किस्मत का साथ है, किस्मत का जो कनेक्शन है वो काफी मजबूत दिखाई देता है और बृहस्पति की वजह से काफी प्रबल भी है। कुंडली के ज्यादातर जो ग्रह हैं वो पृथ्वी तत्व के इलाके में हैं। पृथ्वी तत्व का मालिक स्वयं बुध होता है और जब पृथ्वी तत्व प्रोमिनेंट हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर अभिव्यक्ति की क्षमता आ जाती है, चाहे वो बोलने की हो, चाहे वो अभिनय करने की हो, चाहे वो गाने की हो, चाहे वो लिखने की हो। एक्सप्रेशन की जो ताकत है, अभिव्यक्ति की जो ताकत है, ये पृथ्वी तत्व से पैदा होती है और सारे ग्रह, ज़्यादातर ग्रह पृथ्वी तत्व के इलाके में जाके उनकी जो एक्सप्रेशन की कैपेसिटी है इसको काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। बॉलीवुड के महानायक को वैसे तो किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अमिताभ बच्चन अपनी अंगुलियों को अंगूठियों से ढके रहते हैं। यही नहीं, अमिताभ की अधिकतर चीजों से अंक 2 किसी न किसी वजह से जुड़ा हुआ है। आखिर क्यों है अमिताभ को ज्योतिष की गणनाओं में इतना भरोसा? आखिर क्या उनके जीवन में ज्योतिष का कुछ असर है? आइए वो भी जानते हैं। अमिताभ की उंगलियों में ये अंगूठियां कोई फैशन सिंबल नहीं। आपको ये तो याद ही होगा कि 80s के अंतिम और 90s के शुरुआती दौर में अमिताभ को कई फ्लॉप फिल्मों का सामना करना पड़ा। और तो और इसी दौर में अमिताभ ने अपनी होम प्रोडक्शन भी लॉन्च की जो कामयाब नहीं रही। इस दौर से पहले एक के बाद एक सफल फिल्में देकर सुपरस्टार बने अमिताभ को तब झटका लगा जब 90 के दशक में सूर्यवंशम और लाल बादशाह जैसी फिल्मों को दर्शकों ने नकार दिया। कहते हैं किसी के बाद अमिताभ ने किसी की सलाह से नीलम धारण किया और नीलम को पहनने के बाद से ही उनका वक्त बदल गया। विशेषज्ञों की माने तो नीलम एक बार जिसे सूट कर जाए फिर वो उसे कुछ बनाकर ही छोड़ता है और ऐसा ही अमिताभ के साथ भी हुआ। तभी तो लगातार कई फ्लॉप फिल्में देने वाले अमिताभ के अभिनय का जादू फिर से दर्शकों पर चल ही गया और तब से ही शायद बिग बी का रत्नों में विश्वास कुछ इस कदर हो गया कि बिग बी अपनी अंगुलियों में तमाम तरह के रत्नों की अंगूठियां पहने हर जगह नजर आते हैं। कहते हैं कि उनकी मान्यता है कि ये सभी अंगूठियां न सिर्फ उनके गुड लक का साइन है बल्कि इनसे उनकी जिंदगी में खुशहाली भी आती है। वैसे आपको पता है कि अमिताभ का लकी नंबर कौन सा है? हम बताते हैं। अमिताभ नंबर 2 को अपना लकी नंबर मानते हैं। बिग बी के पास लग्जरी ब्रांड्स की कुल 11 कारें हैं जिनमें लेक्सस, रोल्स रॉयस फैंटम, 2 BMW, 3 मर्सिडीज शामिल हैं और सभी कारों के नंबर में उन्होंने 2 नंबर का इस्तेमाल किया है। गौर करने वाली बात यह है कि उनकी जन्म की तारीख का जोड़ भी 2 ही है। ज्योतिष के अनुसार नंबर 2 के लोग काफी क्रिएटिव होते हैं और ये कला, मनोरंजन या क्रिएटिविटी से जुड़े क्षेत्र में बेस्ट होते हैं और अमिताभ तो हैं ही सुपरस्टार। अमिताभ बच्चन का ज्योतिष से जुड़ाव क्यों है और ज्योतिष उनके जीवन में किस कदर प्रभावशाली है, इसको समझने के लिए हमें उनकी स्थिति को देखना होगा। अमिताभ बच्चन की बुध की दशा 1990 से शुरू हुई। शुरू में तो ठीक रहा, लेकिन 1991-92 से जैसे जैसे बुध की दशा आगे बढ़ी, कुछ समय के बाद ही जीवन में समस्या आनी शुरू हो गई। बुध कुंडली के अष्टम भाव में है और मंगल सूर्य के प्रभाव में है, वहां पर नीच का शुक्र भी है। बुध ने अभिव्यक्ति का गुण तो दिया है उन्हें, लेकिन ये बुध अष्टमस्थ है, चंद्रमा से 12वें भी बैठा हुआ है। ऐसी दशा में बुध की दशा इनके लिए बहुत बुरी साबित हुई और बुध की दशा जैसे जैसे आगे बढ़ती गई वैसे वैसे इनके जीवन में समस्याओं का अंबार लग गया। ये समय लंबा चला और लगभग सन 2000 तक इनका कठिन समय रहा। जब तक कि बुध में बृहस्पति की दशा नहीं आ गई तब तक इनका मुश्किल दौर चलता रहा।
2000 के बाद जब बुध में गुरु की दशा आई, गुरु का पीरियड आया, वहां से स्थितियां थोड़ी सी इंप्रूव करी और वहां से इनका समय लगातार बेहतर होता गया। जैसा पहले भी आपको कहा कि इस कुंडली की जो ताकत है, जो शक्ति है, वो शनि है। कुंडली के चौथे खाने में बैठा है, रात के इलाके में बैठा है और मध्य रात्रि के क्षेत्र में है, इसलिए काफी मजबूत है। वायु का अधिपति भी है और वायु के खाने में बैठ भी गया है। इसीलिए शनि ने इनको काफी मजबूती प्रदान की। शनि ने इनको साहस दिया, संघर्ष से जूझने की क्षमता दी और संघर्ष कराने के बाद निकालकर इन्हें ज्यादा बेहतर बना दिया, ज्यादा मजबूत बना दिया। अब कुंडली में सारा खेल ही शनि का है, इसीलिए शनि से शक्ति लेने के लिए और कुंडली की समस्याओं को दूर करने के लिए इन्होंने नीलम पहन लिया, क्योंकि बिना नीलम के आप शनि को मजबूत कर नहीं सकते और कुंडली की सारी ताकत ही शनि के पास है। इसीलिए इन्होंने नीलम धारण किया, जो इनके लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ। सवाल ये है कि हैं तो अभिनेता, और अभिनय क्षमता और वाणी की ताकत ये दोनों भी चाहिए ही चाहिए। इसीलिए अभिनय की क्षमता और वाणी को नियंत्रित करने के लिए इन्होंने पन्ना भी पहना। पन्ना और नीलम ये दोनों कुंभ लग्न के बेसिक स्टोन होते हैं। उसमें भी अगर शनि अच्छा हो तो नीलम बहुत अच्छा होता है, और वो दोनों ही इन्होंने पहना और दोनों का इनको फायदा हुआ। ये दोनों ही रत्न इनको खूब सूट भी किए और इन्हें खूब फायदा भी पहुंचाए। अगर हम नंबर 2 की बात करें, इनका जन्म ही नंबर 2 वाला है। 11 तारीख का जन्म है, जिसका टोटल 2 होता है। तो 2 अंक वालों के लिए ज्यादातर जो अंक सुटेबल माने जाते हैं, वो एक तो 2 के लिए खुद 2 नंबर सुटेबल होता है, दूसरा नंबर सुटेबल होता है 4 का, तीसरा नंबर होता है 1 और चौथा नंबर होता है 9। लेकिन अगर 2 के साथ 2 जुड़ जाता है तो जीवन में सफलताएं बहुत होती हैं, और इसीलिए 2 नंबर का चुनाव किया गया घर खरीदने में, गाड़ी लेने में, क्योंकि ये 2 का अंक चंद्र का अंक है और चंद्रमा कुंडली में गजकेसरी योग बना रहा है। तो अगर 2 के अंक पे इन्होंने फोकस किया तो इनको संपत्ति का, भवन का, वाहन का खूब सारा फायदा होता हुआ भी दिखाई दिया। ज्योतिष का सही इस्तेमाल करके कैसे आप बुरे समय से बाहर निकल सकते हैं, इस बात को अगर समझना है तो अमिताभ बच्चन की कुंडली उसके लिए एक बहुत सही उदाहरण है। चलिए, आपने रत्नों का रहस्य तो जान लिया, अब ये जान लेते हैं अमिताभ की जिंदगी के उस हिस्से के बारे में जिसकी चर्चा बॉलीवुड के गलियारों में तो खूब हुई, लेकिन आज भी कई राज ऐसे हैं जिनका बेपर्दा होना अभी बाकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेखा और अमिताभ के उस मोहब्बत की जो अब तक सुर्खियों में रही है। अमिताभ का नाता इस मोहब्बत को लेकर विवादों में रहा है, बहुत सारी चीजें रही हैं और बहुत सारे लोग अभी भी कहते हैं कि दोनों के बीच में कुछ तो है। आखिर मामला क्या है? देखिए, अमिताभ और रेखा के प्रेम को समझने के लिए हमें पहले उनकी कुंडली को समझना होगा। अमिताभ बच्चन की राशि तुला है। तुला राशि शुक्र की राशि है, इसको रोमांटिक राशि माना जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि इस राशि में रोमांस नहीं है। वृष और तुला में यही फर्क है, वृष राशि रोमांटिक नहीं होती, अनुशासन की होती है, और तुला राशि बेसिकली रोमांटिक मानी जाती है, और इनकी राशि तुला है। शुक्र जो कि भावनाओं का स्वामी है, कुंडली के अष्टम भाव में बैठा है, हालांकि नीच का है लेकिन है अष्टम भाव में, और बुध के निकट भी है और चंद्र के निकट भी है। तो भावनाओं का उद्वेग तो है, इमोशनल पार्ट तो कुंडली में है और काफी एक्टिव मात्रा में है, काफी जागृत अवस्था में है। कुंडली में भावनाएं काफी ज्यादा हैं, और चूंकि शुक्र के साथ मंगल भी है, शुक्र के साथ सूर्य भी है, इसीलिए ये भावनाएं समस्या परक भी हैं। उनके लिए भी समस्या है इन भावनाओं का ज्यादा हो जाना, और उनके रिश्तों के लिए भी समस्या है। और अमूमन ऐसे लोग अपने इमोशंस में आके कभी कभी बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं और अपने इमोशंस में ही जिंदगी चलाते रहते हैं। जो इमोशनल अटैचमेंट होता है उसमें कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि मंगल इज ए सेपरेटिव प्लेनेट, और शुक्र के साथ मंगल का पाया जाना कुछ समय के लिए तो भावनाओं का ज्वार लाता है, लेकिन अंत में संबंध लंबे समय तक नहीं चल पाते। और इनका जो लग्न है ना, वो कुंभ लग्न है। कुंभ का मतलब घड़ा होता है, और घड़े के अंदर कितना पानी है भी या नहीं है, ये जानना बड़ा कठिन होता है। इसीलिए कुंभ लग्न के गुण के कारण अमिताभ बच्चन इसको रहस्य बनाए रखने में सफल हुए। आज भी ये रहस्य कोई गारंटी से नहीं कह सकता कि दरअसल मामला क्या है, क्योंकि लग्न उनका कुंभ है, और कुंभ लग्न का सबसे बड़ा गुण, पहला गुण होता ही रहस्य है, और वो रहस्य इनके अंदर मौजूद है, जिस वजह से अपनी भावनाओं को छुपाने में, रहस्य बनाने में कामयाब रहे। बृहस्पति की जो मध्य दशा आई, चूंकि बृहस्पति चंद्रमा की राशि में बैठा है,
चंद्रमा मन का मालिक है, तो बृहस्पति का जो मध्य पीरियड आया, मिड पीरियड आया, उसमें प्रेम की शुरुआत तो हुई, लेकिन शनि आने की वजह से बृहस्पति के बाद जो अगली दशा आई वो शनि की आई, और शनि की दशा में ही अमिताभ बच्चन ने सुपरस्टारडम का स्वाद चखा। तो शनि की दशा आने की वजह से ये प्रेम रहस्य रह गया। अगर बृहस्पति के बाद बुध की दशा आती या शुक्र की आती तो शायद चीज़ें सामने आ जाती, लेकिन कुंभ लग्न, उसका मालिक शनि, और अगली दशा शनि आने की वजह से एक तो प्रेम सफल नहीं हो पाया और दूसरा ये प्रेम रहस्य ही रह गया, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अब बात करते हैं उस लिगेसी की जिसे अमिताभ आगे बढ़ाने में कामयाब रहे, लेकिन उनके पुत्र अभिषेक बच्चन को उतनी कामयाबी नहीं मिल पाई। अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य में एक जानी मानी हस्ती रहे, वहीं अमिताभ ने अभिनय की दुनिया में अपना लोहा मनवाया, लेकिन अभिषेक उन अपेक्षाओं पर अभी तक खरे नहीं उतर पाए। आइए उन वजहों का पता लगाते हैं और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि कैसा रहेगा अमिताभ का आने वाला समय। क्या अभिषेक को अमिताभ जैसी सफलता मिल पाएगी? क्या होगा पूरा मामला? अमिताभ की कुंडली में संतान पक्ष का जो स्वामी है वो बुध है, पंचमेश बुध है, कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, और अष्टम में बैठा तो है, वहां पे सूर्य और मंगल भी विद्यमान है। जो संतान का नैसर्गिक मालिक है, जो संतान को वास्तव में बताता है, वो बृहस्पति है, उच्च का है, लेकिन वो भी छठे भाव में है। यानी बुध और बृहस्पति जो संतान के डेवलपमेंट से संबंध रखते हैं, एक छठे में चला गया, एक आठवें में चला गया। दोनों चूंकि उच्च के हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि संतान में योग्यता नहीं है। संतान योग्य तो होगी, लेकिन करियर के मामले में संतान को बहुत सफलता मिलेगी ऐसा नहीं लगता। आने वाले समय में अभिषेक को कुछ सफलता तो मिल सकती है, लेकिन बहुत सफलता मिलेगी ऐसा कहना बिल्कुल संभव नहीं है। सूर्य मंगल की वजह से, बृहस्पति के छठे भाव में पाए जाने की वजह से एक साधारण ही उनका करियर रहेगा, ये संभावना दिखाई देती है। अब अगर हम अमिताभ बच्चन के आने वाले समय की बात करें, इनकी जो वर्तमान दशा है वो शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतरदशा है। शुक्र कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, नीच राशि का बैठा है और चंद्रमा से द्वादश है। शुक्र की दशा साधारण दिखाई दे रही है। इसके बाद इनकी सूर्य की अंतरदशा आएगी, और सूर्य की जो अंतरदशा है इसमें स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना होगा। शुक्र सूर्य दोनों अष्टम में बैठे हैं, सूर्य कुंडली का परफेक्ट मारक भी है और चंद्रमा से द्वादश भी बैठा है। तो सूर्य की अंतरदशा में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। ऐसा हो सकता है किसी ऑपरेशन से गुजरना पड़े, कोई शल्य चिकित्सा हो, या किसी दुर्घटना की संभावना भी बन सकती है। इसलिए सेहत के मामले में बहुत सावधानी रखनी होगी। शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतरदशा खतरनाक हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो आज हमने बात की सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की कुंडली के बारे में। फिर हाजिर होंगे किसी और कुंडली के साथ, सितारों के सितारे में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।